पाकिस्तान में सरकार पर घमासान मचा है, लोकतंत्र बचाने की दुआई दी जा रही है, लेकिन उसकी आदतों में सुधार नहीं हो रहा। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। टाइम्स नाउ भारत को जानकारी मिली है, पाकिस्तान घुसपैठ की बड़ी साजिश रच रहा है। अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ से 3 से 4 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। इन आतंकियों के साथ 4 सहयोगी भी हैं जो पीओके के मानशेरा के रास्ते पुंछ की भिंबर गली से होते हुए भारत में दाखिल होना चाहते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त है कि आपको बता रहे हैं, राजनीतिक संकट है पाकिस्तान में, लेकिन आदतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को लेकर टाइम्स नाउ भारत ने यह बड़ा खुलासा किया है और यह खबर हम आपको बता रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत को जो जानकारी मिली है कि पाकिस्तान घुसपैठ की बड़ी साजिश रच रहा है। तो चलिए अब हम आपको यह भी बताते हैं कि किस तरह से साजिश यहां पर रची जा रही है। तो आप ये देखिए, टाइम्स नाउ भारत पर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश यहां पर किया है। 20 मार्च 2022 को आईएसआई हिजबुल के बीच में मीटिंग हुई। 2022 की बात की जा रही है, 20 मार्च की। आईएसआई के कर्नल वगैरह सैयद सलाउद्दीन की यह बैठक हुई और इस बैठक में साजिश रची गई। 4 घंटे आईएसआई हिजबुल की यह मीटिंग चली है और इस 4 घंटे में साजिश रची गई है कश्मीर में आतंक फैलाने की। कश्मीर में कैसे आतंक फैलाया जाए, इस पर हिजबुल और आईएसआई की मीटिंग चली। घुसपैठ, टेरर फंडिंग को लेकर इस मीटिंग में बात की गई हिजबुल और आईएसआई की तरफ से। और इसी खबर पर हम बात करेंगे, जो बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ भारत पर हुआ, इस पर हम बात करेंगे। अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से और इसके साथ ही अनुज मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित, ये जो बड़ा खुलासा हुआ है इस पर और जानकारी यहां पर जानना चाहेंगे कि किस तरह से साजिश रची जा रही है हिजबुल और आईएसआई की तरफ से। ये देखिए, ये चौंकाने वाला खुलासा है और सबसे बड़ी बात कि ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान अस्थिर है राजनीतिक रूप से, लेकिन वहाँ की जो सेना है, वहाँ का जो आईएसआई है, वो अपनी हरकतों पर बाज नहीं आ रहा। और क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार कश्मीर में शांति है, जो आतंकी संगठन है वो उसकी कमर तोड़ दी गई है। ऐसे में बहुत बड़ा खुलासा है कि 20 मार्च को बैठक हुई, 4 घंटे 11 बजे से लेके 3 बजे तक पीसी होटल मुजफ्फराबाद जो पीओके है वहां पर यह बैठक हुई। सलाउद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन चीफ है और कर्नल वागरा के बीच में। और सबसे बड़ी बात कि उसमें एजेंडा भी था। उसमें एजेंडा क्या था कि सबसे बड़ी बात कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाया जाए, रूट्स नए लाए जाए, क्योंकि जो लगातार रूट्स थे, जो पुराने रूट्स थे, वहां पर भारतीय फौज ने तमाम जो घुसपैठ की कोशिश थी उसको लगातार नाकाम कर रही थी। इसके अलावा जो है कि नारकोटिक्स और जो हथियार है उसको कैसे कश्मीर में पहुंचाया जाए, सीमा पार किया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो लोकल सपोर्ट था, जो पाकिस्तान जो आने वाले आतंकी थे उसके लेकर ओवरग्राउंड वर्कर जिसको बोलते हैं OGW, और इसके अलावा जो गाइड होते हैं जो कि उनको अंदर तक घुसाते हैं, उनकी कमी हो गई क्योंकि वो नेटवर्क को भारत ने तोड़ दिया है। तो उस नेटवर्क को कैसे बड़ा करना है उस पर बात हुई। इसके अलावा वहां पर जो फंडिंग है उसको कैसे बढ़ाना है, क्योंकि जो टेरर ग्रुप्स हैं, नए जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उसको बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये 3-4 चीजें हुई। इसके अलावा एक जो नया खुलासा हुआ है कि अल नशरा करके एक नया आउटफिट को तैयार किया गया है जो कि वहां पर आतंक फैला सके। तो एक बड़ा खुलासा हो रहा है टाइम्स नाउ भारत पर कि कैसे आईएसआई और जो हिजबुल मुजाहिदीन के जो चीफ है उनके बीच मीटिंग हुई है। भारत ने फिर से नई साजिश रचने की, नए आतंकी खड़ा करने की, नए आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने की, क्योंकि जो पुराने संगठन थे, पुराने लोग थे, उसे एक खोज करके भारतीय फौज जो उनको मार रही है। तो ऐसे बिल्कुल अमित, और ये बात समझनी होगी कि जो भी साजिश रची जाती है पाकिस्तान की तरफ से पीओके में, उन सबको भारत बर्बाद कर देता है। लेकिन उसके बावजूद एक नई प्लानिंग की तैयारी में पाकिस्तान जुट जाता है, खुद के हालात संभल नहीं रहे हैं। अनुज, ये कैसा मुल्क है पाकिस्तान कि खुद के हालात सुधार नहीं रहा, लेकिन कोशिश ये है कि कश्मीर में चैनो अमन को खराब किया जाए। जी बिल्कुल, और लगातार पाकिस्तान की तरफ से, आईएसआई की तरफ से ये साजिश जो है लगातार रची जा रही थी। पिछले कुछ दिनों की अगर बात किया जाए तो इस जो खुफिया एजेंसियां हैं वो उनको ये पता था कि जो हिजबुल मुजाहिदीन है, जो लगातार एक्टिव था, खासतौर पे जम्मू कश्मीर में एक्टिव था,
वो पिछले कुछ दिनों से शांत बैठा था। ऐसे में आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि किसी नई साजिश की फिराक में है, और जिस तरीके से नाम आया एक नए आउटफिट का, अल नसर को तैयार किया जा रहा है ताकि वो जम्मू कश्मीर में जाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके। और बाकायदा जो मीटिंग था, मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा था कि किस तरीके से नारकोटिक्स, क्योंकि अक्सर ये बातें सामने आती है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में रहता है, बल्कि भारत में ड्रग्स की सप्लाई करके जो युवा हैं वो उन पर असर डालने की कवायद करता है। और इसी वजह से नारकोटिक्स का रूल, क्योंकि ड्रोन के जरिए जो ड्रग्स सप्लाई करता था उसके रूट के बारे में कहीं ना कहीं भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चल गया था, और लगातार इसी वजह से ड्रोन के जरिए जो भी वो ड्रग्स सप्लाई करता था उसको पकड़ने में खुफिया एजेंसियां पिछले कुछ दिनों में कामयाब रही हैं। इसीलिए नए रूट के बारे में चर्चा हुई कि किस तरीके से नया रूट इजाद किया जाए, किस तरीके से फंडिंग किया जाए, क्योंकि जो फंड जिन लोगों के जरिए फंडिंग की जा रही थी खासतौर पे भारत में, और टाइम्स नाउ नव भारत ने कुछ दिन पहले ये खुलासा किया था कि आईएसआई लगातार इस फिराक में है कि भारत में ही आतंक की फौज तैयार किया जाए। उसको लेकर किस तरीके से जो लोगों को तैयार किया जा रहा है उनको फंडिंग कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर बाकायदा चर्चा हुई। यानी तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई कि किस तरीके से नया रूट इजाद किया जाए। पुराने रूट के बारे में भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चल गया है। इसके साथ साथ जो नया आउटफिट तैयार किया गया है उसको किस तरीके से भारत के अंदर जो है वो घुसपैठ कराया जाए, ये तमाम चीजों पर चर्चा हुई। और जिस तरीके से अमित कुमार बता रहे थे, गाइड्स जो कि बड़ा रोल अदा करते हैं, जब भी भारत के अंदर घुसपैठ करना होता है तो ये गाइड जो होते हैं वो बड़ा रोल अदा करते हैं। तो उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, कैसे उनको तैयार किया जाए और भारत की सीमा के अंदर लाए जा सके, ताकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। हालांकि इसको लेकर खुफिया एजेंसियां पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन पर लगातार एक्टिविटीज जो है, लगातार नजरें जो हैं वो खुफिया एजेंसियों ने बनाया हुआ है। तो फिलहाल जो एक बड़ा खुलासा है और ये इस तरफ इशारा करता है कि किस तरीके से आईएसआई लगातार अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए बिल्कुल। और अमित, इसमें एक पॉइंट और है, इसी वजह से ये बिल्कुल अनुज आपने सही कहा अमित, इसमें एक पॉइंट और है, क्योंकि हम देख रहे हैं भारत में इस वक्त कश्मीरी पंडितों का जिक्र लगातार हर जगह हो रहा है। हमने ये भी देखा है जम्मू कश्मीर में किस तरह से जवानों पर अटैक किया जा रहा है। कहीं पर पेट्रोल बम आता है, कोई फोड़ के चला जाता है, कहीं पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर फायरिंग की जाती है, कहीं सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की जाती है, और 2 से 3 आतंकी आते हैं, भीड़ वाली जगह पर फायरिंग करके चले जाते हैं। और पिछले कुछ वक्त में ऐसी खबरें बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही हैं। तो क्या भी एक प्लानिंग का हिस्सा है कि आप माहौल बनाइए और वहां से हम साजिश और इसको आगे बढ़ाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो लगातार वहाँ का जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि कैसे कश्मीरी पंडित पर हमला किया गया, क्योंकि इस आशंका से कि लोग अब जाने की तैयारी हो रहे हैं, वहाँ जो माहौल बदल रहा है, डेवलपमेंट। और अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो हमले हुए हैं, आतंकी हमले, तो वो भी हुआ है। तो ये तमाम चीजें हुई, और इसीलिए जो इनपुट्स मिले हैं, जो ये कहा गया कि कुछ आतंकी आए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें जो 20 मार्च को मीटिंग हुई और उसमें जो एजेंडा है वो दिखाता है कि सबसे बड़ी बात की एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू नेटवर्क ऑफ OGW। ये OGW जो होता है, दरअसल ये होता है ओवरग्राउंड वर्कर और गाइड। ओवरग्राउंड वर्कर कौन होता है? जो आतंकी अंदर आते हैं तो उनको हथियार सप्लाई करता है, जो उनको हथियार मुहैया कराता है, उनको छुपने की जगह देता है, उनकी मदद करता है आतंकी हमले करने में। उनका एक तरह से जो गाइड और आप कह सकते हैं OGW, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो फंडिंग की बात हो रही है कि नए तरीके से, क्योंकि अगर आप देखिए तो ईडी ने तमाम जो फंडिंग हो रहा था उस पर रोक लगा दी है। तो ऐसे में वहां पर नया फंड कैसे आए? क्योंकि जो लड़कों को आप आतंकी बनाते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं, सबसे पहले पैसे देते हैं, तो ये भी दिया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू इन्फिल्ट्रेशन रूट, ये सबसे बड़ी चीज है कि जो तमाम रूट्स हैं उसको कहीं ना कहीं भारत ने बंद कर दिया है। तो नए तरीके से लोग कैसे घुसे। दूसरी जो है यूजिंग ऑफ न्यू रूट्स ऑफ स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स एंड वॉर लाइक स्टोरेज। इसका मतलब है कि जो हथियार आना है, इसके अलावा जो नारकोटिक्स, क्योंकि आतंक की लड़ाई में नारकोटिक्स जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो वो
उसको उसकी बात हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू नेटवर्क ऑफ OGW एंड गाइड, जो कि मैंने पहले बताया, और फंडिंग की बात हो रही है। इसके अलावा जो दूसरा जो एक पेपर था जिसमें साफ तौर पे लिखा गया था, 3 जो फॉरेन ट्रेंड आतंकी हैं वो जो घुस रहे हैं उनके रूट के बारे में बताया कि किस रूट से आएंगे, और वो अपने आप पे बहुत बड़ी चीजें होंगी। मैं चाहूंगा कि ये जो दूसरा वाला जो अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाए तो दिखाने में ज्यादा आसान होगा। एक और डॉक्यूमेंट है जिसमें दिखाया गया कि जो फॉरेन जो ट्रेंड जो आतंकी हैं, जो अल नशर के हैं, वो जो आए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो मनशेरा POK होते हुए मुजफ्फराबाद, जी हाँ, इसमें दिखाएंगे जो ग्रुप आ रहा है, इसमें दिया है कि 3 जो फॉरेन ट्रेड है अल नशरा आउटफिट के, वो जो है मनशेरा वहां से निकले हैं। उनका रूट क्या होगा कि मनशेरा POK से होते हुए मुजफ्फराबाद आएंगे, मुजफ्फराबाद से कोटली आएंगे, कोटली से निक्याल जगह जो POK है वहां से बालाकोट होते हुए जो पुंछ के इलाके में आएंगे, और फिर विम्बर गली जो है पुंछ होते हुए भारत में प्रवेश करेंगे। तो बाकायदा ये रूट है और वो ट्रेंड आतंकी है। तो इस तरह से स्थिति है कि पाकिस्तान और ISI लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे भारत में घुसपैठ किया जाए, आतंकियों को फिर से खड़ा किया जाए और माहौल बिगाड़े, जो कि पिछले कई सालों से खास करके मोदी सरकार बनने के बाद जो स्थिति सुधरी है वो माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश ISI और हिजबुल मुजाहिदीन कर रहा है, वहां की सेना कर रही है।